चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में हम आपका स्वागत करते हैं और इसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद को आगे बढ़ाते हुए इनके पदों की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले इसे हम पढ़ लेते हैं। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भय नीके अगुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा और दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब आनिए व्यवहारिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। सुन कटु बचन कुठार सुधारा अब हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही और विप्र विचारी बजौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े और द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे और रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहित सर से भृगुबर कोप कृशान और बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। आइए व्याख्या शुरू करते हैं। कहो लखन सुनशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि आपके शील को कौन नहीं जानता है। को नहीं जान विदित संसारा, जो पूरे संसार में विदित है। माता पिता ही उरिन भय नीके अगुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता और पिता से तो आप ऋण हो गए, लेकिन गुरु का सोच अब तक जी में है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़े बाड़ा। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे ही मत्थे आ गया है और दिन चले गए, दिन ज्यादा बीत गया तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली और तुरंत देव मैं थैली खोली। आप किसी को बुला लाइए, हिसाब हो जाए और तुरंत मैं थैली खोल देता हूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा और हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस कठोर वचन को सुन करके तुरंत परशुराम जी ने हाथ में कुठार लिया और पूरी सभा हाय हाय तब करने लगी। भृगुबर परसु देखावहु मोही और विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुबर, हे ब्राह्मण देव, इस फरसे को मुझे दिखाते हो। मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके, नृपद्रोही हो फिर भी ब्राह्मण समझ करके अब तक छोड़ रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अभी तक आपको कोई रण में कोई मिला नहीं, यहाँ केवल घर में ही सब बड़े हो। अनुचित का ही सब लोग पुकारे और रघुपत सय नहीं। जब सभी ने अनुचित अनुचित कह करके जब लोग पुकारने लगे, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया चुप रहने के लिए। और लखन उतर आहित सरिस भृगुबर कोप कृशान। लक्ष्मण जी के उत्तर को सुनकर के, उनका उत्तर आहित के समान सुनकर जब परशुराम जी का क्रोध बढ़ने लगा, तो बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। तब रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके शील को कौन नहीं जानता, पूरे संसार में विदित है कि माता पिता से तो आप पूरी हो गए, लेकिन अभी गुरु का जी में सोच लगा हुआ है। तब ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे ही मत्थे चढ़ गया है और बहुत दिन बीत गए तो ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए और जो बनता हो उसके लिए मैं अपनी थैली खोल दूं। यह कठोर वचन सुन करके, लक्ष्मण जी के इस कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपना कुठार संभाला। तब उसी समय पूरी सभा हाय हाय करने लगी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस फरसे को मुझे दिखाते हो। मैं तो तुम नृपद्रोही फिर भी मैं विप्र ब्राह्मण जान करके तुम्हें अब तक छोड़ रहा हूं। अभी तक आपको रण में कोई वीर नहीं मिला, घर में ही बड़े कहलाए हो। इस तरह से सबने जब लोग अनुचित कहने लगे, तब रघुपत जी ने
लक्ष्मण जी को इशारा करके चुप होने के लिए कहा और लखन जी के आहुत भरे उत्तर को सुन करके, या उनका उत्तर जो आहुत के समान था, सुनकर परशुराम जी को बहुत क्रोध आया। तब इस क्रोध को बढ़ता हुआ देख करके सूर्यवंशी श्री राम जी ने जल की भांत शांत वचन बोले। पूरी कोशिश की है कि इसकी व्याख्या आपको समझ में आ जाए। अगर आई है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा भी दीजिए। और किसी भी तरह की आपकी समस्या, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन किसी में भी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 9452 510 385 पर भेजें। आपका सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।